हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट को सर्किल ग्राफ भी कहा जाता है। पाई चार्ट कहिए या सर्किल ग्राफ। हिंदी में बात करेंगे तो पाई चार्ट को पाई चार्ट कहेंगे या फिर वृत्त आलेख कहेंगे। ठीक है, उर्दू में इसको पाई चार्ट ही कहा जाता है या फिर दायरा ग्राफ। ठीक है, तो ये तो रही बात की टर्म जो है उसको हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में क्या कहते हैं। पाई चार्ट को समझाने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी, इसलिए आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे तो डिफिनेशन इसका हो जाएगा, द पाई चार्ट इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द गिवन न्यूमेरिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स ऑफ ए सर्किल। किसी भी आंकड़े को एक वृत्त के त्रिज्य खंडों के रूप में निरूपण वृत्त आलेख या पाई चार्ट कहलाता है। अब इसको समझिए, द पाई चार्ट इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द गिवन न्यूमेरिकल डाटा। कोई भी न्यूमेरिकल डाटा हमें दिया हुआ है, कोई भी आंकड़ा दिया हुआ है, उसे हम लोग अगर एक वृत्त के त्रिज्यखंडों यानी कि सेक्टर्स ऑफ ए सर्किल के रूप में, है ना, निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटिंग, अगर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वृत्त आलेख या पाई चार्ट कहलाता है। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर हमें कोई डाटा दिया गया है और हम उस डाटा को एक सर्किल के सेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा पाई चार्ट। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं कि इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। आंकड़ों को पाई चार्ट में निरूपित करने के चरण, स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पाई चार्ट फॉर अ गिवन डाटा। अगर हमें कोई डाटा दिया गया है तो उसको पाई चार्ट में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है कैलकुलेट द सेंट्रल एंगल फॉर ईच कंपोनेंट। हर एक कंपोनेंट के लिए, प्रत्येक परीक्षण या सूचना के लिए केंद्रीय कोण निकालें। ये सेंट्रल एंगल निकालना है पहले सबके लिए। अभी सेंट्रल एंगल क्या है अभी मैं बता देता हूँ। सेकेंड, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस एंड ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल रेडियस विद इन दिस सर्किल। किसी सुविधाजनक रेडियस, आपको कोई भी एक ऐसा रेडियस ले लेना अपने हिसाब से और उससे एक वृत्त खींचना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है और एक क्षैतिज त्रिज्या भी अंकित करना है। जैसे मान लीजिए हमने कोई सर्किल ले लिया, पहले तो सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सर्किल ले लेंगे, कोई भी रेडियस आपको जो मर्जी हो उससे आपको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद क्या करना है, सुविधाजनक त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया और क्षैतिज त्रिज्या पर भी अंकित करें। यहाँ पर क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल रेडियस ले लेना है। ठीक है, इसी सर्किल के अंदर स्टार्टिंग विथ हॉरिजॉन्टल रेडियस ड्रॉ सेक्टर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। अब हर एक सेंट्रल एंगल जो मैंने पहले कैलकुलेट किया है वो एंगल हम लोग को यहाँ पर मेज़र करके यहाँ पर बना देना है, फिर दूसरा का यहाँ बना देना, फिर तीसरा यहाँ, फिर चौथा यहाँ, इस तरह करके हम लोग पाई चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, शेड द सेक्टर्स और लेबल इट। उसको क्या करना है, शेड कर देना है या फिर उसको लेबल कर देना है, कंपोनेंट को, जो भी कंपोनेंट है। ठीक है, तो आइए इसको एक हम लोग पहले देख लेते हैं कि सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यही एक बेस चीज़ होती है, बेसिक चीज़ होती है जिससे हम लोग पाई चार्ट को बना सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय कोण। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल किसी भी कंपोनेंट का क्या होगा, उसको हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय कोण। फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वैल्यू इनटू 360। वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का निकालना है उसकी वैल्यू बाई टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितनी है, कंपोनेंट्स जो भी आपको दिए हुए हैं सभी कंपोनेंट को ऐड कर देना है, ऐड करके टोटल वैल्यू यहाँ लिखना है और किसी एक कंपोनेंट की जिसकी केंद्रीय कोण यानी कि सेंट्रल एंगल निकालना है उसको यहाँ रखना है, इनटू 360 डिग्री कर देना है, तो हमें जो सेंट्रल एंगल होगा वो निकल जाएगा। इसको हिंदी में अगर बोलेंगे प्रेक्षण का मान बाय प्रेक्षणों का योग इनटू 360, मतलब जो भी प्रेक्षण होगा उसका मान बाई टोटल प्रेक्षण जो भी होगा सबको जोड़ के यहाँ लिख देना है इनटू 360। इस तरीके से हम लोग को सेंट्रल एंगल पता चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो वैल्यू है
अगर हमें मान प्रतिशत में दिया हो, परसेंटेज में दिया हो, अगर हम लोग को परसेंटेज में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तब केंद्रीय कोण का मान कैसे निकालेंगे, प्रतिशत में प्रेक्षण का मान, जो भी परसेंटेज दिया गया उसको लिख देना है यहाँ पे, बट्टा 100/100 करके इंटू 360 कर देंगे, तो हमें केंद्रीय कोण का मान यानी कि सेंट्रल एंगल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस उदाहरण में देखिए, एक विशेष दिन एक विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति निम्न प्रकार है। उपस्थिति मतलब उसकी प्रेजेंस, ठीक है, स्टूडेंट्स की प्रेजेंट एक ख़ास दिन पर किसी स्कूल में इस तरह से है। जैसे वर्ग 1 2 3 4 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। तो पहला में छात्रों की संख्या कितनी है, 75। यानी कि किसी दिन क्या है कि फर्स्ट क्लास में जो स्टैंडर्ड 1 है या क्लास 1 है उसमें 75 बच्चे हैं, जो क्लास 2 है उसमें 60 बच्चे हैं, क्लास 3 में 36, क्लास 4th में 27 और क्लास 5th में 18 बच्चे हैं। कह रहा है इन आंकड़ों के लिए पाई चार्ट बनाइए। पाई चार्ट बनाना है, सबसे पहला स्टेप याद कीजिए। पहला स्टेप क्या था, कैलकुलेट द सेंट्रल एंगल। तो पहले हम लोग को सेंट्रल एंगल निकाल लेना है। उसके बाद सेंट्रल एंगल निकालना एक काम है। उसके बाद क्या करना है, एक सर्किल को अपने रेडियस के हिसाब से ड्रॉ कर लेना है और फिर उसके ऊपर जो हमारा पाई चार्ट है यानी कि जो हमारा त्रिज्यखंड है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्टर्स, वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग लिखें कुल छात्र कितने हैं, तो सबको जोड़ देंगे 18। सबको जोड़ेंगे कितना होगा, 5 6 11 7 18 8 26 के 6 हासिल 2 9 6 15 3 18 2 20 1 21। टोटल कितने हैं, 216 हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि केंद्रीय जो कोण है यानी कि सेंट्रल एंगल वो बात पता करना है। यहाँ पर क्या करना है, वर्ग के हिसाब से छात्रों की संख्या को लिख लेना है। ठीक है, तो वर्ग 1 है, ठीक है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4 और वर्ग 5। देखिए वर्ग 1 में कितना है, 1 में 75, बी में सेकंड में कितना है 60, थर्ड में कितना है 36, फोर्थ में कितना है 27, इनके 27 और फिफ्थ में 18। ठीक है, अब केंद्रीय कोण निकालना है। तो केंद्रीय कोण के लिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर हम लोग जो इसकी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। देखिए क्लास 1 के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है कि क्या होता है, हम मालूम है कि केंद्रीय कोण निकालने के लिए जो वैल्यू होती है किसी प्रेक्षण की, जैसे इसका निकालना है तो ये वैल्यू रखेंगे डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू केंद्रीय कोण। फार्मूला मैंने लिख दिया है, आप लोग पीछे बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय कोण इसका कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 75 बाई 216 टोटल है, तो 216 इंटू टोटल किससे गुना करना था, 360 से गुना करना था। अब इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना से कटेगा, 6 से, 36 हो गया। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 से कितनी मरतबा कटा, 6 मरतबा कटा। इसको काटेंगे तो कितनी मरतबा कटेगा, 6 6 36 मरतबा 60 मरतबा कटा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितने मरतबा कटेगा का 3 से तो 12 आ जाएगा और ये कटेगा 3 से तो 25 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60। ठीक है, अभी कितना हो गया, 25 पंचे 125, तो ये यहाँ लिख देना है 125। उसी तरीके से 60 का निकालेंगे तो 60/260 16 इंटू 360। ये देखिए यहाँ पे ये 6 से कट रहा है तो 10 छक्के 60, यहाँ भी 6 से कट रहा है तो 6 3 18 और यहाँ पे इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 10 100 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 100 डिग्री। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, 36 का निकालना है इसी तरीके से, तो 36/216 इंटू 360, तो ये हो जाएगा 6 टाइम कट जाएगा और ये यहाँ से 60 मतलब 60 हो गया इसका। ठीक है, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब 27 के लिए निकालना है, हो जाएगा 27/216 इंटू 360 कितना हो जाएगा, 27 है 3 से कट जाएगा, 9 3 और ये भी 3 से कट जाएगा, 6 3 18 और 3 से कटना है तो 10 3 30 और क्या हो जाएगा, 3 से काटना है तो 3 7 21 और 3 दूना 6, 72 टाइम कटेगा और इससे काटेंगे तो 72 का 72 पंचे इनके 45 डिग्री ये हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री। ठीक है, अब बचा एक, तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 18/216 इंटू 360। देखिए 18 से कटेगा, 18 1 18 18 2
36 और 12 से कटेगा, 12 से कट जाएगा, 12 3 से 36, यानी कि ये हो गया 30 डिग्री। तो इस तरीके से केंद्रीय कोण निकल गया। अब केंद्रीय कोण जो हो गया उसके हिसाब से हम लोग को क्या करेंगे, पाई चार्ट बना लेंगे। क्या करेंगे पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए कर लीजिए अपनी सुविधा के हिसाब से एक छोटा सर्किल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है कि इस पर हम लोग एक यहाँ पर ये ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल आपको बताया मैंने, सेकंड स्टेप है क्षैतिज एक त्रिज्या ले लेना है, कोई भी कहीं पर भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक त्रिज्या ले लिया, ठीक है। इस त्रिज्या पे क्या करना है, प्रोटेक्टर की मदद से ये सारे जितने भी एंगल हैं आपको एक रेडियस पहले ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपको बनाते जाना है, सारे जो सेक्टर्स हैं वो बना लेना है। देखिए यहाँ पर रखा हमने, ध्यान से देखिएगा कि 125 का कैसे बनाएंगे। यहाँ पर ये वाला जो आपको आता ही होगा कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से मिला देते हैं और इस लाइन को इस लाइन पे मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से इस पॉइंट को मिला दिया, ध्यान से देख लीजिएगा, और ये लाइन इसको हमने इस पर ओवरलैप कर दिया, ठीक है। ये एकदम बराबर हो गया। अब क्या करना है, 125 जहाँ भी है वहाँ पर मार्क लगा देना है, ठीक है। तो 125 120 हो गया, 125 ये हो गया, यहाँ पर लगा दिया। अब क्या करना है, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देनी है इसको मिला के, लेकिन ध्यान रहे कि एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। यहाँ से इसको ये लाइन यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक है, ये मिला दिया। अब क्या करना है कि हम लोगों को यहाँ पर जो 125 का तो ये बन गया, 100 का अब इस लाइन पर बनाना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर इसको सीधा रखना है ऐसे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमने रख लिया, यहाँ पर इस तरीके से एकदम बराबर हो गया। अब 90 यहाँ पे हो गया, 90 बता रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये 100 हो गया। तो 100 पे क्या कर देंगे, एक हम लोग निशान लगा देंगे, ये यहाँ पर 100 आ गया, इस पर हम लोग मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फिर लाइन इस पर ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहाँ से नहीं 100 करना है, यहाँ से 100 करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है, तो यहाँ से इसको यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ से इसको 100 मिला दिया, ठीक है। अब क्या करना है, और 60 किधर है वहाँ पर मार्क कर देंगे, ठीक है। 60 हमारा कहाँ गया, ये रहा हमारा 60, यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इसको मार्क कर दिया, ठीक है, 60 हो गया। अब हम लोग क्या करना है, 45 और 30 को बनाना है। तो 45 यहाँ पे रखेंगे और 45 देखेंगे कहाँ हो रहा है 45, देखिए ये हमारा हो गया यहाँ पर, ये 30 40 हमारा 45 कहाँ जा रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे 45 गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन इसको ड्रॉ कर लेना है, यहाँ से एक लाइन इसको ड्रॉ कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो बचा आपका, ये चेक करिएगा, ये 30 ही होगा, 30, देखिए यहाँ पे ये 30 शो कर रहा है, 30 पर। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एंगल हमने जो एंगल दिया हुआ था उसके हिसाब से हमने सेक्टर्स बना लिए। अब इसको क्या करना है आपको, अगर आपको शेड करना है तो अलग अलग डिज़ाइन से इसको शेड कर दीजिए, और अगर शेड नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर जो नाम है इसको ओवरलैप कर दीजिए कि ये किसका है, ये किसका है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ये एंगल कितना था, इसको आप बता दीजिए, ठीक है। ये एंगल आपकी कितनी है, ये एंगल आपकी हो गई 125 डिग्री। अब इसमें आराम से आप देख के बता सकते हैं कि किसमें छात्रों की संख्या ज़्यादा है। जो बड़ा त्रिज्यखंड बना रहा है, जो बड़ा सेक्टर होगा उसमें ज़्यादा बच्चों की संख्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो पाई चार्ट है वो बनाते हैं। अगली क्लास में हम लोग इसका जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।